दोस्तों इस मौसम में अगर आपकी अपराजिता की पत्तियां इस तरह से पीली पड़ रही है, फूलों का साइज बिल्कुल छोटा हो गया, प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, बिल्कुल बेजान सा हो गया है, तो आज की वीडियो में बहुत ही पावरफुल खाद मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, जिसका इस्तेमाल करते ही आपका बेजान अपराजिता का प्लांट बिल्कुल हरा भरा हो जाएगा और उसमें ढेरों की मात्रा में फूल खिलते रहेंगे। तो ये कौन सी खाद और किस तरीके से हम अपने पौधे में इस्तेमाल करने आगे वीडियो में बताने वाले, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अपराजिता को शंखपुष्पी भी कहा जाता है। सुंदर नीले और सफेद फूलों के कारण और औषधीय गुणों से भरपूर हर कोई इस प्लांट को अपने घर में, अपने गार्डन में लगाना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती है, कोहरे और पाले के कारण इस प्लांट की जो पत्तियां वो बिल्कुल मुरझा सी जाती है, पीली होकर नीचे झड़ जाती है, फूलों का साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है या फिर फूल आने बिल्कुल बंद हो जाते हैं, प्लांट बिल्कुल बेजान सा हो रहा है। तो अगर आपका प्लांट भी इस दौर से गुजर रहा है दोस्तों, तो ये वीडियो खास आपके लिए होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत ही पावरफुल खाद और कुछ खास टिप्स मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, जिसका इस्तेमाल करते ही आप भी अपने बेजान अपराजिता को बिल्कुल हरा भरा कर सकते हैं। उसमें ढेरों की मात्रा में फ्लावरिंग होगी, फिर से आपका प्लांट नीले फूलों से बिल्कुल भर जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले कि सर्दियों के मौसम में जो प्लांट को वो धूप की सख्त ज़रूरत होती है, क्योंकि सर्दी के मौसम में धूप कम निकलती है, प्लांट धूप की कमी के कारण उसकी पत्तियां पीली पड़ जाती है, प्लांट ग्रोथ नहीं करता है। तो सबसे पहले आप अपने प्लांट को जितने भी धूप निकले पूरे दिन की धूप में रखें दोस्तों। दूसरा ये है कि इस तरह से प्लांट पर सूखे हुए फूल इस तरह से फलियां बन जाती है, फूल सूख जाते हैं, प्लांट की जो ब्रांचेज है वो सूख जाती है, पत्तियां हैं वो बिल्कुल बेजान सी हो जाती है, तो उनको तुरंत निकाल, जितने भी सूखे फूल है, फलियां हैं, उनको तुरंत निकाल दे, ताकि प्लांट अपनी पूरी एनर्जी नई नई ग्रोथ करने में लगाए। अगर इस तरह से हम इनको नहीं निकालेंगे तो प्लांट अपनी पूरी एनर्जी सूखे फूलों में लगा देता है, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है और उसमें फूल आने भी बंद हो जाते हैं। तो ये काम आपको ज़रूर करना है। तीसरा काम दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने प्लांट की हर 8 से 10 दिन में गुड़ाई ज़रूर करनी है। गुड़ाई करने से क्या होता है कि मिट्टी सर्दी में धूप की कमी के कारण जो लगातार नमी प्लांट की मिट्टी में बनी रहती है, जिससे कि फंगस की समस्या बहुत ही जल्दी प्लांट में आ जाती है, जिसकी वजह से प्लांट बिल्कुल बेजान सा हो जाता है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो इस तरह से अगर आप इस तरह से टाइम टू टाइम गुड़ाई करते रहेंगे तो आपके प्लांट की जो मिट्टी में नमी है वो ख़त्म होती रहेगी, मिट्टी में नमी नहीं रहेगी और मिट्टी भुरभुरी रहेगी, मिट्टी में किसी भी तरह का फंगस कीड़ा नहीं लगेगा, प्लांट की जो जड़ें एक्टिव रहेगी, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन प्लांट की जड़ों को मिलता रहेगा, सूर्य का सीधा प्रकाश प्लांट की जड़ों को मिलता रहेगा, जिससे कि हमारे प्लांट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा, प्लांट में जो ग्रोथ है होती रहेगी और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग है दोस्तों होती रहेगी। पानी का विशेष ध्यान रखना है कि पानी आपको सर्दी के मौसम में कम देना है, मिट्टी सूख जाए तभी पानी देना है दोस्तों अभी सर्दी के मौसम में अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट हरा भरा रहे और इसी तरह से फूलों से भरा रहे, तो आज मैं बहुत ही पावरफुल खाद आप लोगों से शेयर करूंगी, जिसका इस्तेमाल करते ही आप भी अपने मुरझाए सूखे अपराजिता को इस तरह से हरा भरा बना सकते हैं दोस्तों। तो जो खाद मैं इस्तेमाल करती हूँ दोस्तों वो देखिए, ये है मस्टर्ड केक यानी कि सरसों की खली। सर्दी के मौसम में सरसों की खली जो है वो प्लांट के लिए सुपर फूड माना गया है, जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का बहुत ही बेहतरीन सोर्स है दोस्तों। विशेष रूप से फूलों की संख्या बढ़ाता है, प्लांट को एक्टिव करता है, क्योंकि इसकी जो तासीर है वो गर्म होती है और सर्दी के लिए भी बहुत ही बेहतरीन खाद माना गया है, क्योंकि जैसे ही हम गर्म खाद अपने प्लांट को देते हैं तो प्लांट है वो सुप्त अवस्था में नहीं जाता है, प्लांट बिल्कुल ग्रोथ करता रहता है और उसमें लगातार वो फ्लावरिंग होती रहती है। तो इस तरह से जो सरसों की खली उस तरह से केक फॉर्म में भी आता है और पाउडर फॉर्म में भी आता है, ये आपको आसपास अपने मार्केट में 20 से 30 रुपए किलो बहुत ही आसानी से मिल जाएगी और आप इसको बहुत सारे प्लांट में दे सकते हैं दोस्तों। तो बात तो मैं अभी अपराजिता के प्लांट की कर रही है, तो इस तरह से आप पाउडर फॉर्म इस तरह से बना लीजिए। पाउडर फॉर्म में इस तरह से बनाकर आप आधी चम्मच 12 इंची गमले के लिए, क्योंकि मेरा जो गमला है वो 12 इंची है, और इसमें आप आधी चम्मच गुड़ाई करके इस तरह से मिट्टी में डाल दीजिए। आप इसको लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में के लिए आप इसको 1 लीटर पानी में 1 चम्मच इस तरह से रात भर भिगो कर छोड़ दीजिए। दूसरे दिन आप इसको 3 से 4 गुना सिंपल पानी में डाइल्यूट करके आप अपने प्लांट की मिट्टी में डाल दीजिए, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। दूसरी जो लिक्विड खाद का इस्तेमाल मैं दोस्तों कर रही हूँ वो है चाय की पत्ती। फ्रेश चाय की पत्ती को मैंने एक दिन भिगोकर छोड़ दिया था, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है। दूसरा ये कि प्लांट की मिट्टी को एसिडिक बनाती है और जो अपराजिता है उसको
एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद होती है। अगर मिट्टी एसिडिक रहेगी तो प्लांट में की ग्रोथ भी होती रहेगी और उसमें लगातार वो फ्लावरिंग होती रहेगी। तो 1 चम्मच चाय पत्ती को मैंने रात भर भिगो कर छोड़ दिया था दोस्तों। और उसमें एक चीज़ मैं और ऐड करने वाली, जो कि एप्सम सोल्ट है। एप्सम सोल्ट क्या होता है कि ये जो पत्तियाँ पीली पड़ती है उसमें मैग्नीशियम की कमी के कारण भी पत्तियाँ पीली पड़ जाती है सर्दियों में। अगर मैग्नीशियम की पूर्ति होती रहेगी तो प्लांट की पत्तियाँ पीली नहीं पड़ेगी। तो आपसे इस तरह से बिल्कुल छोटी चम्मच जरा सा आपको एप्सम सोल्ट लेना है और इसी पानी में आप इस तरह से मिक्स कर दीजिए। इससे क्या होता है कि पत्तियाँ पीली नहीं पड़ेगी और बहुत ही प्लांट है वो काफ़ी ज़्यादा हरा भरा रहेगा। तीसरी चीज़ दोस्तों जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है, जो कि आपके किचन में बहुत ही साधारण सी चीज़ है, जो कि हल्दी है। हल्दी बहुत ही बेहतरीन काम करती है दोस्तों, क्योंकि हल्दी में मौजूद जो है वो एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो प्लांट में फंगस की समस्या को बहुत ही जल्दी ख़त्म करता है। क्योंकि सर्दी में प्लांट में फंगस की समस्या बहुत ही जल्दी आ जाती है, लगातार नमी के कारण फंगस की समस्या बन जाती है। तो अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो कीड़े हैं, फंगस है, वो आपकी प्लांट की मिट्टी में बिल्कुल नहीं आएंगे, जिससे कि प्लांट बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और क्योंकि जो फंगस सबसे बड़ा, जो सर्दी में फंगस का जो सब कारण होता है, वो सबसे बड़ा प्लांट को ख़राब करने का कारण होता है। तो इसके तीनों चीज़ों को आप इस तरह से पानी में मिक्स करने के बाद आप अपने प्लांट की मिट्टी में डाल दीजिए दोस्तों। आप देखेंगे कि आपका जो मुरझाया हुआ अपराजिता है उसमें जान आ जाएगी और बहुत ही वो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से करेगा। तो जितने भी आपके अपराजिता का प्लांट है, क्योंकि मैंने तो अपने 2-3 अपराजिता के प्लांट अपने गार्डन में लगाए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा वो अभी हेल्दी है, हरे भरे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका प्लांट भी इसी तरह से फूलों से भरा रहे, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहे, बिल्कुल फूल उस पर लगातार वो आते रहें सर्दियों में भी, तो आप इस तरह से दोस्तों इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपका अपराजिता भी बिल्कुल पूरी सर्दी हरा भरा रहेगा और फूल उसमें लगातार आते रहेंगे। तो कैसी लगी जानकारी? पसंद है लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नहीं जान, बाय बाय दोस्तों।